हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी। अभी जो प्रीवियस टॉपिक था जो हमने सेमीकंडक्टर पर लिया था वो डायोड एक टॉपिक था। डायोड में रेक्टिफायर हम पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस सेशन में। तो अभी हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं आपका कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो थ्री कैटेगरीज़ में हमने इन्हें बताया था आपको कि हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर के लिए। तो रेक्टिफायर को हम थ्री कैटेगरीज़ में जब स्टडी करते हैं तो उसमें पहला हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फिर दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है जिसमें 2 डायोड यूज़ करते, और सिंगल और हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज़ करते, और आपका ब्रिज वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज़ करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर होगा लेकिन होगा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये काम करेगा, फंक्शन या कैपेसिटी इसकी वही रहेगी जो 2 डायोड के लिए होती, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होगा जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि इन तीनों के बीच में वेरिएशन क्या है, क्यों हाफ वेव के बाद फुल वेव की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, साइंटिस्ट ने फिर फुल वेव के बाद ब्रिज वेव रेक्टिफायर क्यों बनाया, ये इसके फीचर्स हैं अलग कि उसमें ऐसा क्या कमी थी जो हमें ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाना पड़ा। तो सबसे पहले अभी हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे जो कि आपके कोशिश करेंगे हम कि ब्रिज वेव रेक्टिफायर आप अपने कंसेप्चुअल स्टडी में उसे यहाँ समझने के बाद उसके बाद उसे लिख सकें आप अपना आप, और उसकी थ्योरी भी लिख सकें, उसकी फिगर भी आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल स्टडी का मतलब है वन शॉट में आपका वो सब याद हो जाए। 50% 60% इस क्लास में आपको याद कराने की कोशिश करते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम ना हो। तो फिज़िक्स हमारे लिए इससे इन कंसेप्चुअल क्लास से ये रहेगा कि आपको ये फ़ायदा होगा कि उससे ये लगेगा कि फ़िज़िक्स बहुत आसान है, फ़िज़िक्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, फ़िज़िक्स को समझना आसान है। हाँ, उसे डिटेल में जाना या डीपली स्टडी करना एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, कंपटीशन के रिक्वायरमेंट से, या सपोज़ कीजिए आपके एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या XYZ कोई भी कंपटीशन ओलंपियाड हो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले उस टॉपिक के लिए, उस चीज़ के लिए जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हमें पता हो कि वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट और व्हाट इज़ द ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि ब्रिज वेव रेक्टिफायर को, सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्किंग उसका समझने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बनाएंगे और उसका वर्किंग डिस्कस करेंगे सिंपल वे में। तो इसमें आप ऐसा कर सकते कि एक थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ब्रिज वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि 4 डायोड हम यूज़ करेंगे इसमें ब्रिज वेव रेक्टिफायर में। 4 डायोड्स यूज़ करेंगे, तो उन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे उसका थोड़ा सा एक समझना है आपको कि कनेक्ट कैसे करेंगे, जो हम याद रखें कि हाँ इसी तरह से उल्टा ना हो या वो कनेक्शन गलत ना हो। तो सर्किट में हम कनेक्शन के लिए याद रखेंगे कि आपको इरेज़र और पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी इस ब्रिज को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप बना सकते। तो यहाँ पर एक आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल टाइप आपको बनाना है, और एक ट्रायंगल आपको नीचे इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर हमें ये रखना है कि 2 डायोड हमारे होंगे D1, D2 और D3 और D4, ये हमें आपस में कनेक्ट करने हैं एज ए ब्रिज। तो सबसे पहले हमें डायोड जो है, 2 डायोड हमारे सीरीज़ में होंगे, 2 डायोड यहाँ पर सीरीज़ में होंगे। तो हमें एक डायोड यहाँ पर, ये जो स्पेसिफिक डायोड है D1 को हमें याद रखना, बस फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायस्ड मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा हमारा एक पॉजिटिव डायोड D1, और ये डायोड कनेक्ट होगा जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब ये है यहाँ पर D2 आ गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे, ये इरेज कर देंगे बीच में से,
तो D1 दो डायोड हमारे कनेक्ट हो गए, D1 D2। तो D1 को हमें फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव लेना है, बस ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव है, ये पहला पॉइंट हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद इसका अपोजिट यहाँ पर होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायोड को हमें सीरीज़ में लेना है। इसी तरीके से सिमिलर वे में हम D3 को पॉजिटिव रखेंगे, तो D3 हमारा पॉजिटिव हो गया और इसका ये इरेज कर देंगे, तो ये आपका D3 आ गया। और जब ये आपका पॉजिटिव हमने लिया है D3 को और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे इसका अपोजिट और ये नेगेटिव ले लेंगे। और ये जो एक लाइन होगी हमारी सेंटर में, तो ये जो जॉइंट होगा आपका दोनों सीरीज़ का, ये पॉइंट A कहलाएगा, दूसरी सीरीज़ का पॉइंट B कहलाएगा। ये आपको माइंड में रखना है। मतलब स्टार्ट होगा हमारा D1 से, D1 को हमें फॉरवर्ड बायस रखना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बस। उसके बाद इसका अपोजिट ये होगा, फिर उसके बाद D3 होगा, D3 जो है पॉजिटिव होगा, फिर इसका अपोजिट ये होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा सीरीज़ का पहला पॉइंट होगा वो A होगा और सीरीज़ का पॉइंट हो जाएगा आपका B, इसे रख दिया हमने B में। और दोनों पॉइंट जो बचे हमारे यहाँ पर वो C और D। अब ये क्या है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इरेज करके, मैंने कहा पेंसिल और इरेजर यूज़ करेंगे वहाँ फिगर बनाते हुए, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा। इसे हम रेड से दिखा सकते हैं आपको, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए रेड से भी शो कर सकते हैं। ये आपका हो गया RL, लोड रेजिस्टेंस। तो पहले इस फिगर को, जो आपका ब्रिज वेव रेक्टिफायर, जैसे ही हमारे पास ये आता कंसेप्ट के, वो आपका ब्रिज वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आपको बनाना है और उसका वर्किंग लिखना है। तो वर्किंग हम ही तभी लिख पाएंगे उसे अपनी लैंग्वेज में जबकि हमें सर्किट डायग्राम आता हो। और सर्किट डायग्राम का वो मेथड हमारे पास होना चाहिए अपने माइंड में जो कि हमें इजीली आज क्लास के बाद याद रहे, उसके बाद 10 दिन बाद याद रहे, 1 महीने बाद भी याद रहे। तो उसमें मैंने एक मेथड बताया आपको कि हमें ब्रिज वेव रेक्टिफायर जैसे ही आएगा तो 4 डायोड तो हमें कनेक्ट करने ही हैं, लेकिन वो सर्किट में कनेक्ट कैसे करने हैं वो मैंने बताया आपको। 2 ट्रायंगल आप बना लेंगे। पहले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, D1 डायोड को पॉजिटिव लेंगे, बस यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि 2 डायोड हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे पहले ट्रायंगल में। तो D1 पॉजिटिव लिया हमने, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये इसका P टाइप बोलते हैं, यहाँ N टाइप बोलते हैं इसे। तो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये अपोजिट D2 चलेगा। उसके बाद D3 जब हम कनेक्ट करेंगे तो D3 हमारा कनेक्ट होगा पॉजिटिव फिर ये इसका अपोजिट कनेक्ट होगा। अब 2 पॉइंट जो सीरीज़ में हमारे ऊपर हैं, A और B, जो हमने 2 सीरीज़ ली हैं डायोड की, तो उसका A पॉइंट पहला, ये हमारा A पॉइंट लिख देंगे इसे और इसे B पॉइंट लिख देंगे। और बाकी 2 पॉइंट बचे हमारे C और D, ये हमारा क्या होगा, ये आउटपुट होगा जिस पर RL हम कनेक्ट कर देंगे लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें आउटपुट DC चाहिए। तो अब हम लेते हैं इसमें A और B के बीच में हम क्या करेंगे, AC इनपुट कनेक्ट करेंगे। यहाँ कनेक्शन होगा हमारा AC इनपुट। जिसे हम कह सकते हैं इस तरीके से भी कि जो हमारा सिग्नल आएगा AC का वो ये होगा, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो ये वोल्टेज या करंट जो भी है आपका, ये AC होगा, AC करंट है जो हम इनपुट में देंगे A पॉइंट और B पॉइंट पर, ठीक है। C और D जो है हमारे वो कहलाएंगे आपके, यहाँ पर इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं हम फिगर को। ये होगा हमारा DC आउटपुट। ये हमारा DC आउटपुट हो जाएगा।
और डीसी आउटपुट हमारे यहाँ पर होगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को क्लियर करें कि हमारे पास क्या है थ्योरी लिखने के लिए या वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर लिखने के लिए, हम ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे। वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें बस टिप्स हमें अपने माइंड में ये रखने हैं। ये मैं टिप्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपके माइंड में हमेशा रहे जब भी फुल वेव रेक्टिफायर या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का जैसे पॉइंट आपके पास नाम आए, तो आप ये समझ लें कि उसमें एक सर्किट होता है, 4 डायोड्स कनेक्ट होते, और उसमें हमें जो थ्योरी लिखनी होती है वो थ्योरी लिखेंगे हम इन पॉइंट्स पर कि ए और बी जो पॉइंट्स हैं हमारे, ए एंड बी, इन्हें हम शो कर रहे हैं। ए एंड बी पॉइंट को आप देखिए एसी इनपुट के लिए, एसी इनपुट सिग्नल्स ये लिख देंगे, और सी और डी जो है आपका, ये होंगे आपके आउटपुट डीसी के लिए, आउटपुट डीसी, और आपका होगा D1 एंड D3। ध्यान से देखिए, D1 और D3 जो होगा आपका, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पर आपका करंट देगा, करंट एट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो D1 एंड D3 आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल पर काम करेंगे, और D2 और एंड D4 विल वर्क एज करंट एट नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हमें D2 और D4 हमारा जो आपका हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, D1 और D3 ये आपके करंट आउटपुट देंगे आपको, डीसी आउटपुट देंगे या डीसी करंट देंगे, डीसी वोल्टेज देंगे, वो देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल पर, और ये फंक्शन करेंगे इसी तरह से D2 और D4 जो डायोड दोनों काम करेंगे, ये करेंगे आपके नेगेटिव। इसमें एक चीज़ आप ये देखिए यहाँ पर, जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर में एक डिफरेंस है, कि वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर नहीं है, हमने ट्रांसफार्मर को एलिमिनेट कर दिया इसमें। ऐसा क्यों? साइंटिस्ट ने जब हाफ वेव रेक्टिफायर डेवलप किया सिंगल डायोड का, तो उन्होंने देखा कि उसमें जो है डीसी हमें रिपिल्ड मिलती है। एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो कमर्शियली यूज़ में नहीं है, बहुत कम उसमें इंस्ट्रूमेंट में हम यूज़ कर सकते। एक तो उसमें रिपिल्ड हाई है उसके, मतलब डिस्टर्ब ऐसी डीसी है रिपिल्ड वाली, और दूसरी चीज़ क्या थी कि हाफ साइकिल जो है उसकी पावर वो हमारी वेस्टेज हो रही थी। हाफ साइकिल, सिंगल हाफ साइकिल के लिए हमें डीसी मिलती थी, दूसरे हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव में हमें डीसी नहीं मिलती थी। तो उसके लिए उन्होंने दो ड्रॉबैक थे उसमें, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में ड्रॉबैक क्या थे कि एक तो डीसी, वो एसी सिग्नल जो है हाफ साइकिल, वो पावर उसकी वेस्टेज हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, और दूसरी बात ये कि हाई रिपिल थे उसमें, डिस्टर्ब डीसी थी हमारे पास। तो उस चीज़ को हम बहुत कम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते थे। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो डबल डायोड कनेक्ट करके देखते, तो उन्होंने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया, D1 D2, जो आपके पीछे हमने डिस्कस किया था। तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये दोनों प्रॉब्लम रिमूव हो गई। एक तो हमारी पावर जो है, जो लॉस हो रहा था पावर का हाफ साइकिल नेगेटिव के लिए सिंगल वेव रेक्टिफायर में, तो वो ख़त्म हो गया। दूसरा रिपिल्ड हमारे 50% कम हो गए। तो फुल वेव रेक्टिफायर से हमें ये एडवांटेज हुई, जिसमें हमने कहा था सेंटर टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो डबल डायोड के लिए सेंटर टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जब हमने यूज़ किया था, तो उसमें ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई आपकी कि वो वेस्टेज ऑफ पावर नहीं है, और जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में थी। दूसरी थी
कि हमारा रिपिल 50% रह गए, जो मतलब स्मूथ करंट मिली, स्मूथ डीसी मिल रही है हमें इन कंपेरिजन ऑफ सिंगल वेव रेक्टिफायर। तो स्मूथ करंट मिल गई हमें, और दूसरी चीज़ स्मूथ करंट के साथ साथ हमें जो है आपका उसकी पावर ऑफ वेस्टेज ऑफ पावर नहीं हुई हमारी, कि नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा वेस्ट नहीं गया, उसमें दोनों कंडीशन में हमें करंट मिल गई। लेकिन फिर ये वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत साइंटिस्ट को क्यों पड़ी? क्योंकि दो फैक्टर उसमें, दो ड्रॉबैक थे उसमें, किसमें कि फुल वेव रेक्टिफायर में डबल डायोड जब हम यूज़ कर रहे थे तो उसमें दो ड्रॉबैक थे। एक ड्रॉबैक था उसमें कि एक वो एक एक्सपेंसिव बहुत था, कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा था। दूसरा उसका साइज़ बड़ा था। तो वो जो रेक्टिफायर बना फुल वेव रेक्टिफायर, जिसे हम कहते हैं सेंटर टैप्ड आपका ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, तो उसमें क्या था कि उसकी एक कॉस्ट हाई आई, दूसरा क्या था, कॉस्ट एक्सपेंसिव था, दूसरा साइज़ बड़ा था। तो इन दो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ब्रिज वेव रेक्टिफायर साइंटिस्ट ने बनाया। तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर में उन्होंने 4 डायोड ले लिए, जिसमें आपने देखा कि ट्रांसफार्मर यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं हम, मतलब ट्रांसफार्मर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर एलिमिनेट होते ही आपका उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई, वो जो है सस्ता हुआ उससे। और दूसरी बात ये है कि उसके जो आपके जो फैक्टर थे, जो पावर है, पावर तो सेम रही लेकिन उसका हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो गई, साइज़ रिड्यूस हो गया। तो दो फैक्टर हमें इसमें मिले कि साइज़ कम हो गया और ट्रांसफार्मर हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। तो हमें वो एडवांटेज हमें मिल गई ब्रिज वेव रेक्टिफायर से। तो जो भी हमारे पास ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और आपका ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ये जो हमने तीनों पढ़े, इसमें जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, वो चेंजेस होते चले गए जो चीज़ आप कर सकते। तो ये सारी थ्योरी आप लिख सकते अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कभी भी जो सर्किट है, सर्किट को एक आपको अपने माइंड में रखना है। अगर सर्किट आपका प्रॉपर नहीं है, अगर सर्किट आप बना नहीं पा रहे प्रॉपर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का और आपका फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, तो अगर इन तीनों के सर्किट में डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम में लिख नहीं सकते, किसी भी टेस्ट में नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी पर आज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक को समझा, तो अपना बंद करके सब कुछ ये लिखिए कि मुझे ब्रिज वेव रेक्टिफायर कितना आता है और मैं कितना सर्किट बना सकता हूँ और कितने पॉइंट्स उसमें लिख सकता हूँ। तो जब आप सर्किट प्रॉपर समझ में आया होगा आपकी, तभी आप उसमें लिख पाएंगे कुछ भी। तो ऐसे तो कॉन्टेक्स्ट में या टेक्स्ट बहुत सारे हैं आपके बुक में है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको कि 4 डायोड आपके दिमाग माइंड में आने चाहिए कि 4 डायोड इसमें कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले डायोड D1, D2, D3, D4। तो D1 सर्किट हमें क्या करना है कि 2 ट्रायंगल बनाने हैं, ये माइंड में रखना, 2 डायोड सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं। तो D1 को बस याद रखना हमें कि D1 जो है पहले ट्रायंगल में, तो वो D1 वो होगा पॉजिटिव, तो उसे फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव रखेंगे D1 को, और आपका फिर D2 उसका अपोजिट कनेक्ट होगा, ये दोनों सीरीज़ में एक पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद ये जो आपका D3 होगा और D4 होगा, तो D3 आपका पॉजिटिव होगा फिर फॉरवर्ड बायस, और ये होगा आपका इससे कनेक्ट होगा सीरीज़ में रिवर्स बायस में, ये पॉजिटिव आ जाएगा इसका। जो यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो ये आपका कनेक्शन कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसे आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा कि दोनों सीरीज़ का पॉइंट D1 और D2 का कॉमन होगा, A पॉइंट, और यहाँ रखेंगे B पॉइंट इसका नाम। फिर C और D आपके ये कॉमन पॉइंट होंगे पैरेलल के। तो A और B के बीच में हम कनेक्शन करेंगे AC सप्लाई का, इनपुट AC वोल्टेज देंगे, और C और D के बीच में हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसके आउटपुट हमें DC चाहिए। तो ये DC आउटपुट मिल जाएगा। ये आप एक सिग्नल शो कर देंगे इनपुट AC का, ये इनपुट आउटपुट DC का सिग्नल ये शो कर देंगे, यहाँ दिखा सकते हैं आप आउटपुट DC सिग्नल, हाँ DC आउटपुट। तो ये DC आउटपुट यहाँ दिखा देंगे, और ये पॉइंट है जिन पर आप
इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए और बी क्या है, सी एंड डी क्या है, डी वन डी ये कैसे काम करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये किस तरह से, जैसे हमने आपका फुल वेव रेक्टिफायर में लिखा था। तो यहाँ पर बस वही फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कंसेप्ट जो मैंने बताया था, 2 पॉइंट्स याद रखने आपने। फॉरवर्ड बायस में डायोड वर्क करेगा नेगेटिव, और नेगेटिव साइकिल में नहीं करेगा। फिर आगे जाके पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव, वो पॉजिटिव वर्क करेगा, फिर नेगेटिव नहीं करेगा। तो एक रिवर्स रहेगा, एक सेक्शन एक फॉरवर्ड रहेगा, फिर दूसरा रिवर्स हो जाएगा, फिर पहला रिवर्स हो जाएगा, दूसरा फिर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये था आपका ओवरऑल फुल आपका जो हमने पढ़ा रेक्टिफायर्स के बारे में, डायोड के, जो कि आपके 12th के सिलेबस में भी है, जो अपडेटेड सिलेबस अभी आया है 2023-24 का सिलेबस है। तो उसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ डायोड है, तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड में रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर में हमने तीनों रेक्टिफायर समझ लिए हैं कि वो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो आगे जो हम क्लास लेंगे अब वो होगी हमारी ट्रांजिस्टर पर। तो जैसे 3 लेयर्स के लिए तो वो क्लास में नहीं मिलते। ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है, फिनिश हुआ, और नेक्स्ट हम सेशन में आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। फिर कंसेप्चुअल स्टडी, फिर कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर और वाई वी डेवलप द ट्रांजिस्टर। तो व्हाट आर द ट्रांजिस्टर्स, तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर या ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में आ जाए और आपको लगे कि फिज़िक्स जो है वो इजी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ फिज़िक्स कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव स्टडी ऑफ फिज़िक्स। ओके, थैंक यू।